वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो में फिर से लेकर आ गई हूँ 10th NS वाले बच्चों के लिए। और गाइज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेक्शन सी, मतलब इंग्लिश का ग्रामर वाला सेक्शन। पिछली काफ़ी सारी वीडियोस के थ्रू मैंने आपको ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कराया है, जिसमें हमने जो है डिफरेंट ग्रामर के क्वेश्चंस को लिया है, सॉल्व करके मैंने आपको दिखाए हैं, सिंपल ट्रिक्स उनकी बताई हैं। और एक आध क्वेश्चन में तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि एक इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना इसको सॉल्व करके। सो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9 के जो है 1.9.1 और 9.2 6 नंबर वाले क्वेश्चन। इस वीडियो में गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 होता है अगेन आपका ना 6 नंबर का होता है, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका ये वाला क्वेश्चन भी। और 9 क्वेश्चन की बात करें वो भी आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। सेक्शन सी मैंने कंप्लीट करा, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। लिंक सभी वीडियोस का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लेना, बहुत काम आएंगे आपके वीडियोस। इसके अलावा काफ़ी सारे मैंने चैप्टर्स भी आपको करवा रखे हैं, उन सभी का लिंक चैप्टर में मैंने आपको जो है समरी लिखवा रखी है, पॉइंट्स के थ्रू नोट्स बनवा रखे हैं और हिंदी में भी उसकी स्टोरी डिटेल में समझाई है। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पोइट्री के स्टैंजा कैसे सॉल्व करें वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। देखिए फिर से आपका ना ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो एक यहाँ पर आपको देखिए क्या आएगी, कॉन्वर्सेशन आएगी, डायलॉग आएगा जैसे कि लास्ट में आया था। लेकिन जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है ना ग्रामर में, उन सब का निचोड़ कह लो ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आए हैं, वो आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो इजीली आप इसको समझ पाओगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं गाइस पहले हम। देखिए यू हियर द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन रोहित एंड बस कंडक्टर, कि तुमने एक डायलॉग पढ़ा। इसमें क्या आएगा, आपका कोई डायलॉग आएगा दो लोगों के बीच और उस डायलॉग को आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट के सेंटेंस के थ्रू उसको जो है दूसरी स्पीच में लिखना है। करेंगे कैसे भी बताती हूँ कि यू हेयर द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन रोहित एंड बस कंडक्टर। आपने पढ़ा कि देखो तुमने सुना, हेयर का मतलब हियर की सेकंड फॉर्म, आपने सुना। ये जो नीचे डायलॉग दिया हुआ है इसको सुना आपने। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो किन दो लोगों के बीच में, रोहित के और बस कंडक्टर के। तो पहला पर्सन आपका हो गया रोहित और दूसरा हो गया बस कंडक्टर, ठीक है। सो कंप्लीट द रिपोर्ट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। 6 मार्क्स का है ये आपको दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका कैप्चर कर सकते हैं ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट फटाफट से आप लोग कैप्चर कर लो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर कंडक्टर और रोहित दो लोगों की बात हो रही है। सो कंडक्टर ने बोला वे डू यू वॉन्ट टू गो। अब देखो कंडक्टर है, बस का कंडक्टर है, तो आपसे पूछेगा, जाहिर सी बात है जब आप उसकी बस में चढ़ेंगे कि भाई आपको कहाँ जाना है। सो रोहित ने आंसर किया आई वॉन्ट टू गो टू हिंदू कॉलेज। मैं जाना चाहता हूँ कहाँ, हिंदू कॉलेज। पूरी जो आपका ये डायलॉग है वो प्रेजेंट के सेंटेंस पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखो कंडक्टर ने बोला कि ठीक है भाई आ जाओ, 50 रुपीज़ फॉर द टिकट प्लीज़। 50 रुपये दे दो टिकट के, जब आओगे आप टिकट तो मांगते हैं ना कंडक्टर। सो रोहित ने बोला आई हैव अ स्टूडेंट्स पास, कि भाई मेरे पास स्टूडेंट्स पास है। आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स के पास जब पास होता है तो उनको जो है फ्री ट्रैवल करने की, कॉलेज वगैरह जाने की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो कंडक्टर ने बोला कि शो मी द पास देन, ठीक है फिर पास दिखाओ अपना, भी कहाँ है आपका पास। सो रोहित ने बोला ओह सॉरी आई कांट फाइंड इट इन माई पॉकेट। अब ये इट क्या है गाइज, ये इट जो है आपका, ये पास के बारे में बात हो रही है। अब देखिए रोहित ने ना अपनी पॉकेट को देखा होगा, चेक किया होगा, तो रोहित ने बोला कि ओह सॉरी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मेरी पॉकेट के अंदर पास को। परहैप्स यानी शायद, आई हैव लेफ्ट इट, लेफ्ट का मतलब मैं भूल गया, मतलब रह गई ये चीज़ मेरे से। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, कि शायद मुझसे ये घर, थर्ड फॉर्म है ये, कि शायद मुझसे घर रह गया होगा। इट का मतलब पास, घर रह गया है होम, ठीक है। सो कंडक्टर ने बोला कि इन दैट केस यू हैव टू बाय अ टिकट, कि भाई पास नहीं है तो टिकट आपको बाय करना पड़ेगा, टिकट खरीदो फिर। सो रोहित ने बोला कि आई डोंट हैव एनी, तो ये आपका आई है कि आई डोंट हैव एनी मनी, कि भाई पैसे मतलब टिकट खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। कितनी बुरी कंडीशन है ना रोहित की, ना पास है ना टिकट है। चलिए सो कंडक्टर ने बोला देन गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, कि इस कंडीशन में आपको जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा उस पर, गेट ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है, उतरना पड़ेगा। तो नीचे उतर जाना जब नेक्स्ट स्टॉप आए तो। सॉरी आई कांट अलाउ यू टू ट्रैवल विदाउट अ टिकट, तो सॉरी मैं आपको ना बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करने दे सकता।
तो इस तरीके से सबसे पहले देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बोला है, कई बार बोली है ये बात कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन अगर आपके एक बार समझ में आ जाता है तो आंसर करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपको रूल्स वगैरह पता है तो। सेम यही कंडीशन है, आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 को भी, जिसमें आपको डायलॉग दिए जाएंगे और उसको दूसरी स्पीच में आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने इन्हीं के बेसिस पर। आपने पढ़े है सारा डायलॉग, अब इसके बेसिस पर आप इसको फिल कैसे करोगे? तो देखिए, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन है ना, ये आपको इसी क्वेश्चन के नीचे लिखी हुई मिलेंगी। सो आपको क्या करना है, यू रिपोर्ट द डायलॉग टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स, कि आपको रिपोर्ट देनी है इस डायलॉग की। रिपोर्ट का मतलब बताना है कि भाई इस पूरी कॉन्वर्सेशन को आपकी क्या बात हुई कंडक्टर से। सो कंप्लीट द फॉलोइंग रिपोर्ट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। अब मान लो आप रोहित हो, आपका जो है टिकट नहीं मिला था आपकी, जब आपने पॉकेट में चेक किया था और आपसे कंडक्टर ने पैसे मांगे। सारा इंसिडेंट मतलब आपके साथ ही हुआ है, रोहित हो या रोहिणी हो, जो भी हो आप। तो आपको यही बात अपने फ्रेंड को बतानी है अगले दिन के। पता है कल क्या हुआ? कल ना मैं अपने कॉलेज जा रहा था, सो मैं जैसे ही बस में चढ़ा तो कंडक्टर ने मेरे से टिकट मांगा, तो मैंने पॉकेट चेक की तो मेरे पास टिकट तो था नहीं, सॉरी टिकट नहीं, मतलब टिकट मांगा तो मैंने बोला कि मेरे पास स्टूडेंट पास है, और जैसे ही मैंने पॉकेट चेक की तो मेरे पास पास भी नहीं था। तो कंडक्टर ने बोला कि भाई पैसे दे दो, फिर टिकट बाय करो, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो आपने पूरी कथा अपने फ्रेंड को सुनाई या किसी को भी सुनाई आपने। अब जब सुनाओगे आपको, तो आपको पता है गाइस कि आपको जो है ना ये छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला क्या, मैं पहले आपको बता दूं कि पास्ट सेंटेंस जो आपके होते हैं, पास्ट टेंस जितने भी होते हैं, पास्ट में हम बात करें पास्ट के इंडेफिनिट की, या फिर दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, थर्ड है आपका परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये रूल आपको आते हैं, पहले तो आपके ये रूल्स इस्तेमाल होंगे इसमें। पास्ट सेंटेंस के रूल आप अच्छे से क्लियर कर लो। मैंने आपको रिपोर्ट बनाने भी सिखाई थी, मैसेज भी सिखाया था, लेटर टू एडिटर, ये सारी चीज़ें सिखाई थी। उसमें अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया था कि किस में कौन से सेंटेंस लगेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, पास्ट के सेंटेंस लगेंगे, प्लस इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है सिखाए थे मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें कैन, कुड और शुड हैव। तो इनकी जितनी भी ये पास्ट वाली फॉर्म थी, कैन का जो कुड जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, हमारा पास्ट का ये वर्ड है, तो जितनी भी ये पास्ट वाली फॉर्म्स थी ना, वो सब यहाँ पर गाइस हम लोग की यूज़ होने वाली है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो कि आपको ये वाले सेंटेंस तैयार करने हैं तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ये सेंटेंस सीखोगे, इनके बेसिस पर भर पाओगे इनको। चलिए मैं बता देती हूँ आपको अब करना क्या है। सो देखिए गाइज, भरना है आपको यही रिपोर्ट आपको पढ़नी है, पास्ट के सेंटेंस के थ्रू इसको भरना है। तो आपको लिखा हुआ मिला, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर ना लिखे हुए मिले कि भी रोहित बोर्डेड अ बस फॉर हिज कॉलेज। बोर्डेड का मतलब वो चढ़ा, उसने बस हायर की, बस में चढ़ गया। वो कहाँ के लिए? अपने कॉलेज के लिए। अब आपने देखा सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या यूज़ हो रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट रोहित है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है कि रोहित ने बस करी अपने कॉलेज जाने के लिए। द कंडक्टर आस्क्ड का मतलब यहाँ कंडक्टर ने उससे मांगा या पूछा, सेकेंड फॉर्म हो गई आस्क की। रोहित से पूछा कि वेयर ही वॉन्टेड टू गो। अब देखो वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म, वॉन्ट का मतलब कहाँ जाना चाहता है वो, तो वो कहाँ जाना चाहता था, पास्ट की फॉर्म हो गई है आपकी। रोहित ने रिप्लाई किया, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म होती है रिप्लाइड। तो रोहित ने क्या जवाब दिया? दैट क्या आ गया? अब हम फिर से इधर आएंगे कि रोहित ने देखिए क्या जवाब दिया था। आप ये वाली लाइन पढ़िए कि आई वॉन्ट टू गो टू हिंदू कॉलेज। इस लाइन को अभी हम यहाँ पर किस तरीके से फिल करेंगे कि रोहित ने जवाब दिया भाई कि दैट। अब दैट की जगह आई तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आप खुद तो रोहित हो नहीं, तो दैट की जगह क्या आप कहोगे यहाँ पर? ही के साथ वॉन्ट की, यहाँ पर आपका वर्ड है ये वॉन्ट, तो वॉन्ट को पास्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग? वॉन्टेड। सो ही वॉन्टेड टू गो, वो जाना चाहता था हिंदू कॉलेज। पहला ब्लैंक आपका फिल हो गया है, एक नंबर आपका कहीं नहीं गया, एक नंबर बिल्कुल फिक्स है अगर इस मेथड से आप करते हो तो। देन सेकंड हमारा ये रहा, 6 नंबर के क्वेश्चन है, क्योंकि 6 फिल इन द ब्लैंक्स है तो 6 ही आपको ब्लैंक्स यहाँ पर भरने को मिलेंगे। तो फिर देखो क्या हुआ, कंडक्टर ने 50 रुपीज़ फॉर द टिकट। अब कंडक्टर ने क्या किए? मांगे थे रोहित से। सो कंडक्टर ने बोला 50 रुपीज़ फॉर द टिकट प्लीज़, मतलब पे करो तुम 50 रुपीज़ टिकट के लिए। सो कंडक्टर ने मांगने के लिए गाइस हम आस्क्ड वर्ड यूज करते हैं। तो आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। क्या पूछा उसने? आस्क्ड टू पे ₹50। तो कंडक्टर ने बोला उससे कि आस्क्ड टू पे ₹50 फॉर द टिकट। अब देखो रोहित टोल्ड द कंडक्टर। अब रोहित ने क्या बोला था कंडक्टर से कि मेरे पास एक स्टूडेंट पास है, ये वाली बात रोहित ने बोली थी, ठीक है।
तो रोहित ने बोला रोहित टोल्ड दैट द कंडक्टर दैट उसके पास एक स्टूडेंट पास है। तो दैट ही, अब कोई चीज़ जब हमारे पास है तो आई हैव, ऐसे बोलते हैं ना आप, मेरे पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, सो आई हैव पेन, पैसे हैं तो आई हैव मनी। तो ऐसे ही यहाँ पर रोहित ने क्या बोला कि उसके पास एक पास था, क्योंकि आपको सारी पास्ट में बनानी है। सो ही हैड अ पास। पास भी कैसा वाला, स्टूडेंट्स पास। तो आप पहले इस तरीके से लिख सकते हैं, ही हैड अ स्टूडेंट पास। ठीक है, दूसरा थर्ड भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब देखिए आगे, द कंडक्टर आस्क्ड हिम टू शो द पास। कंडक्टर ने उससे क्या बोला था कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास है तो शो मी द पास, दिखाओ अपना पास। तो देखिए रोहित ने फिर क्या बोला, बट रोहित कुडंट फाइंड इट इन हिज पॉकेट, मगर रोहित को वो अपनी पॉकेट के अंदर नहीं मिला। कहीं कोई डाउट आ रहा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर आपको लग रही है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए तो विजिट कर रहे हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसको। तो देखिए आपका आगे है, क्योंकि अभी हमारे 3 ही फिल इन द ब्लैंक्स हुए हैं, 3 अभी रिमेनिंग है, 3 नंबर पक्के हो गए हैं आपके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं ये नहीं कह रही कि 101% आपको यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट हाँ ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि इसी मैथड पर आपको देखने को मिलेगा, सॉल्व इसी तरीके से करते हैं, ट्रिक्स यही है। तो देखिए आगे है, ही टोल्ड द कंडक्टर दैट परहैप्स, कि शायद वो जो है, अब किसने बोला, ही कौन है, रोहित है। तो रोहित ने कंडक्टर से बोला कि परहैप्स मतलब शायद। अब क्या बोला था रोहित ने कंडक्टर से कि शायद वो जो है ना भूल गया है। परहैप्स आई हैव लेफ्ट इट एट होम, मतलब शायद वो टिकट पास को घर पर भूल गया है। सो परहैप्स ही लेफ्ट टिकट एट होम। ठीक है, सो आपने ये भर दिया कि वो भूल गया है टिकट को घर पर, ये लाइन आपने भर दी वहाँ से। अब नेक्स्ट आपका 4th भी भर गया है फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट आता है आपका, द कंडक्टर आस्क्ड रोहित टू पे द मनी फॉर द टिकट। तो कंडक्टर भाई साहब ने बोला है रोहित से कि भाई, इन केस बोला था ना यहाँ पे कि इन केस यू हैव टू बाय अ टिकट बाय करो, पैसे दो। ठीक है, बट रोहित ने क्या बोला था लास्ट में, रोहित ने बोला था कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बट रोहित सैड दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो जब रोहित ने बोल दिया तो आपका 5th वाला भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद द कंडक्टर आस्क्ड टू रोहित, तो कंडक्टर ने रोहित से बोला कि गेट ऑफ हो जाओ। गेट ऑफ का मतलब नीचे उतर जाना बस से, एज द नेक्स्ट स्टॉप, जैसे ही अगला स्टॉप आए तुम नीचे उतर जाना। एज ही, क्योंकि छठा आपका फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर आपको क्या भरना है। तो कंडक्टर ने बोला था तुम्हें नीचे उतर जाना है नेक्स्ट स्टॉप पे, क्योंकि बिना पैसों के मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता ट्रैवल करने के लिए। एज ही, नहीं कर सकता, नहीं कर सका। तो देखो सकना मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कैन की पास्ट की फॉर्म क्या होती है, कुड, और कुड के साथ आप क्या लगाओगे, नॉट। सो ही कुड नॉट अलाउ, अलाउ का मतलब परमिशन देना, किसको, हिम का मतलब रोहित को। सो ही कुड नॉट अलाउ हिम, किस चीज़ के लिए, फॉर ट्रैवल, बिना पैसों के, विदाउट मनी। ठीक है, विदाउट टिकट या विदाउट मनी, जो भी बोला था कि मैं तुम्हें विदाउट टिकट, सॉरी मनी नहीं, यहाँ पे टिकट के बिना मैं तुम्हें ट्रैवल नहीं करा सकता। सो कुछ इस तरीके से आपके ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स भरने। आई नो कि पिछली वीडियोस के मुकाबले अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं कि थोड़े से आपको टफ पड़ सकते हैं, लेकिन बिलीव मी अगर आप पास्ट के सारे सेंटेंस क्लियर कर लेते हो ना, इसके अलावा अगर आपके मॉडल्स थोड़े से क्लियर हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर पाओगे। सो गाइज प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और पिछली वीडियोस के लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर आपको सेक्शन सी जो हमने स्टार्ट कर रखा है इसके पिछले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन। सेक्शन डी में मैंने आपको जो है पोइट्री के स्ट्रैंड्स सॉल्व करने सिखाए थे, इसके अलावा जो हमारा लिटरेचर यानी हमारी जो बुक्स के चैप्टर है वो भी मैंने करवा रखे हैं। हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर को डिटेल में समझा रखा है, साथ में इसी तरीके से बोर्ड पर नोट्स भी बनवा रखे हैं आपके, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं हर एक चैप्टर के। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको ना हिंदी की, इंग्लिश तो खैर चल ही रहा है, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, SST और साथ ही मैथ अगर आपके पास है तो सभी के सिलेबस की ज़रूरत पड़ रही होगी। सभी का सिलेबस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर एक बार चेक करना। घर बैठे आपकी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी फ्री फंड में। बस आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना उनको, हर एक वीडियो का अगर अच्छी लगती है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और काफ़ी सारे हमारे जो है जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो अगर आप जुड़े हुए हैं पहले से तो थैंक यू सो मच।
और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक और चैनल हमने भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय मी, बाय तबस्सुम। सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। वहाँ पर चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रही हूँ। सो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद हमारा सेक्शन सी का केवल एक क्वेश्चन रह रहा है, करेक्ट वर्ब की फॉर्म, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन सी। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।